Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 1st December of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको किसने फाउंड किया था, किसके द्वारा फाउंडेड है, कि इसको फाउंडर कौन है, ये आपका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन आता है CBI के डायरेक्टर कौन है, CBI के रिसेंट डायरेक्टर जो है कौन है, डायरेक्टर का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ आपका कोई एनालिसिस से रिलेटेड डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज जो कोई एनालिसिस प्लीज देखे तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। हमें देखना है कि कितने लोग क्या कहते हैं एनालिसिस देखते हैं, तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या क्या कहते हैं इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एनालिसिस से रिलेटेड डाउट, कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई फैक्ट क्या कहते हैं वो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम पे से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस टेलीग्राम चैनल को, ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो इस एज अ पर्पस ऑफ GS क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है सेंटर इनवाइट्स फार्मर्स यूनियन फॉर टॉक्स, कि सेंटर गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है कि जो फार्मर्स, कई फार्मर यूनियन जो पंजाब के, हरियाणा के, जो मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो फार्मर बिल्स पे, तो उनको कहा गया है कि वो क्या कहते हैं बातचीत करें, क्या कहते हैं सेंटर के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया सेंटर के द्वारा। तो इस पर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि PM मस्ट लिसन टू देयर मन की बात एंड इंसिस्टेड ऑन रिपील ऑफ फार्म लॉस। की प्रोटेस्टर जो है फार्मर यूनियंस के जो लीडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका कहना है कि पहले PM को खुद की मन की बात सुननी चाहिए और जो ये फार्म लॉज वो लाए हैं उसको पूरी तरह से उन्हें ख़त्म करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है कि फार्मर यूनियंस फ्रॉम पंजाब विच हैव बीन प्रोटेस्टिंग एट की एंट्री पॉइंट्स, जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल फार्मर्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है ये फार्म बिल्स पर। तो उस पर सेंटर ने उनको इनवाइट किया है। कल भी हमने बात की थी, जैसे एडिटोरियल में था, कि क्या कहते हैं सेंटर को बुलाना चाहिए उन लोगों को, फार्मर्स को बातचीत करनी चाहिए और कैसे उनके जो फार्मर यूनियंस के लीडर्स हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। फार्मर लॉज जो लाए गए हैं उनमें क्या दिक्कत है उनको, उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसमें अनकंडीशनल इनविटेशन फॉर डायलॉग केम आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड टॉक फ्रॉम द लीडर। जब जिस दिन क्या कहते हैं कल ही जो लीडर्स है फार्मर यूनियंस के, उन्होंने ऐसा कहा कि मन की बात पहले PM को खुद सुननी चाहिए और जो उन्होंने इस तरह की कंडीशन बनाई है जो नए फार्मर लॉज के लाने के बाद, तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो उसके बाद ये सेंटर का मूव था कि वो जो फार्मर यूनियंस हैं उनके लीडर से बात करें। तो इस पूरी न्यूज़ में यही दिया गया है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो हमने कल बात भी की थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या रीजंस हो सकते हैं, मैक्सिममली क्या रीजंस होते हैं इसके प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट के ये जो रीजंस क्या हो सकते हैं, प्रोटेस्ट के रीजंस आपको रीजंस बताने कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं जिस हिसाब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तो फार्मर बिल्स है उसके कारण हो रहा है, और भी क्या रीजंस हो सकते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका किसका रीजन सही है, हमने कल बात भी की थी इस पर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है क्रॉस बॉर्डर टेरर बिगेस्ट चैलेंज फॉर SCO रीजन। क्या कहते हैं वेंकैया नायडू जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना है जो भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट चल रही है उस पर उनका कहना है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्रीज जो बिलोंग करती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया सबसे बड़ा क्या कहते हैं इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके कारण, और जो बाकी कंट्रीज हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स जो हैं वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, तो हमें इसे ख़त्म करने की क्या कहते हैं योजनाएं ढूंढनी होगी। तो ऐसा इसमें बात की गई। तो इसमें पूरे में यही बात की गई। तो हम लोग देख लेते हैं SCO है क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको अलग से देख लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाया गया था 2001 में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका ज्योग्राफिक एक्सटेंड पूरा
सेंट्रल एशिया हो गया, साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन पूरा कवर करता है। इसका जो मेजर इरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 8 मेंबर हैं, कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, इन अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इंडिया ने ज्वाइन किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में, जब रशिया ने उन्हें इंसिस्ट किया कि वो ज्वाइन करें इसे, और चाइना ने उसी तरह, जैसे इंडिया की एंट्री हुई इसमें, चाइना ने पाकिस्तान को भी एंट्री दे दी। इसकी परमानेंट बॉडीज हैं एससीओ सेक्रेटरीट जो बेस्ड है बीजिंग चाइना में, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स जो ताशकंद में है उज्बेकिस्तान। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट हैज़ द कैपेसिटी टू काउंटर बैलेंस द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसे मेनली बनाया गया है। इसका मैंडेट क्या है? एससीओ हैज़ एन इवॉल्विंग मैंडेट जो स्टॉप करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो कल्चर, इकोनॉमिक, रीजनल और जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा वर्क करना। तो ये एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज नॉर्म्स टू कर्व वायरस स्प्रेड इन मार्केट्स। की हेल्थ मिनिस्ट्री ने नए नॉर्म्स, नए गाइडलाइंस लाए हैं, जो स्प्रेड बढ़ रहा है, वायरस स्प्रेड फिर से बढ़ने लगा है, तो मार्केट्स में उसे कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस की लाई, कल नॉर्म्स लाए, जिसमें आता है कि जो पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, फाइन्स लगाई जाएंगी डिफॉल्टर्स के ऊपर जो मास्क नहीं पहनेंगे या फेस कवर्स नहीं पहनेंगे और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे और जो मार्केट और शॉप्स को ओपन ऑन अल्टरनेट डेज में ओपन नहीं करेंगे। तो इस तरह के कई रीजंस हैं जहाँ पे पेनाल्टीज लगाई जा सकती हैं अगर ये स्प्रेड की जो नॉर्म्स हैं इनको फॉलो नहीं होता है मार्केट में शॉपकीपर्स हैं उनके द्वारा। तो इसमें ये बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि मिनिस्टर एडवाइस क्लोजर ऑफ मार्केट इफ अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड, कि अगर लार्ज नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं तो हमें मार्केट बंद करनी होगी वहाँ पे, वरना फाइन्स और पेनाल्टीज लगेगी सारी दुकानों पर। ऐसा इसमें बात की गई। तो कई नॉर्म्स है, कई गाइडलाइंस है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इस कोविड स्प्रेड को रोकने के लिए। इसमें ये भी कहा गया है, इसमें ये भी एक छोटा सा लिखा है कि ऑल पार्टी मीट ऑन फ्राइडे, की पीएम ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने एक मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बनाई है 4 दिसंबर को होगी एक कोविड-19 सिचुएशन को देखने के लिए। और सिचुएशंस का ये भी कहना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर्स हैं, जो हैं, सबको उस मीटिंग में बुलाया गया है, जिससे कि अगर एक बात हो सके, सारे सीएम्स जो सारे लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर्स हैं, उनको जो लीडर्स हैं मैक्सिमम जो, तो उनको बुलाया गया इस मीटिंग में, जिससे वो कोविड-19 सिचुएशन को देख सकें कि क्या है, क्या कंडीशन है कहाँ पे, और क्या कहते हैं, यही बात इसमें की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, हिट बाय पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वेडिंग इंडस्ट्री फेसेस द म्यूजिक इन उत्तर प्रदेश। कि जैसे हमने देखा है कि जो स्प्रेड फिर से बढ़ गया है, तो जिसके कारण जो इसमें मेनली वही फोकस किया गया है कि जैसे अब सब देखा है कि आप सभी ने कि बसेस, ट्रेन हो गए, एरोप्लेन, ये सब तो नॉर्मल चालू हो गए, लेकिन जो क्या कहते हैं वेडिंग प्लेसेस हैं, वेन्यूज़ हैं, जैसे बैंक्वेट हॉल्स हो गए, तो वहाँ पे तो सिर्फ 100 लोगों को अलाउड है। तो जहाँ पे वो लोग लेते थे 5 लाख रुपए और उन्हें 50,000 में क्या कहते हैं संतुष्टि करनी पड़ी है, क्या कहते हैं, क्योंकि बड़ी वेडिंग्स अब हो नहीं रही, तो सिर्फ 100 लोग में कन्फाइंड होने के कारण कम उनको रेट अपने कम करने पड़े हैं बैंक्वेट हॉल्स के। तो इसके कारण ये भी इसमें बताया गया है कि, और जो बैंड मास्टर्स जो होते थे, जो बैंड वाले रहते थे, उनको भी दिक्कतें हुई हैं, उनकी भी क्या कहते हैं बिल्कुल ना के बराबर ही चल रहा है, क्योंकि नहीं तो वो लोग एक दिन में कितनी 3-4 शादियाँ करते थे, क्या कहते हैं कि पहले फेज़ में, सेकंड फेज़ में, तो इस तरह की कई वो लोग देखते थे। लेकिन अब इस कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए पूरी तरह से जो वेडिंग जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से इस वक्त ठप है, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ 100 लोगों को बुलाया जा सकता है, तो वहाँ पे आप इस तरह के तामझाम नहीं करेंगे, नॉर्मल सीधी सादी शादी करेंगे, तो बैंड वालों को भी दिक्कत है, जो क्या कहते हैं खाने वाले होते हैं उनको भी दिक्कत है, तो हलवाई सबको दिक्कत है इस वक्त। इस वेडिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से इफेक्ट हुआ है इस पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस के कारण, तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, प्रोटेस्ट अफेक्टिंग वेजिटेबल सप्लाई। कि जैसे हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स के द्वारा, तो जिसके कारण जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो 3 मेजर बॉर्डर्स हैं जो कैपिटल के वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे वेजिटेबल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो फ्रूट्स आते थे अलग अलग सिटी से, नेबरिंग स्टेट से, तो उसके कारण इफेक्ट हो रहे हैं कि वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना पड़ रहा है
सप्लाई करने के लिए दिल्ली में। तो जैसे हमने देखा जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वहाँ से जो आते थे मेजरली थ्रू गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर से आते थे। लेकिन ये ब्लॉकेज होने के कारण, फार्मर्स का प्रोटेस्ट होने के कारण उन्हें अपने अल्टरनेटिव मेथड ढूंढने पड़े कहते हैं दिल्ली में आने के लिए। तो जिसके कारण ये जो वेजिटेबल सप्लाई है, फ्रूट सप्लाई है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई, तो काफ़ी चीज़ों की सप्लाई इससे इफेक्ट हुई है इस प्रोटेस्ट के कारण। तो हमें इसका जल्दी सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ये सप्लाई जो दिक्कतें हैं आ रही लोगों को, नॉर्मल पब्लिक को, उसको वो कंट्रोल कर सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट कट्स प्राइस ऑफ RT-PCR टेस्ट टू 800 रुपीज़। कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं RT-PCR टेस्ट काफ़ी सस्ता कर दिया, 800 रुपये। और लगभग अब केसेस दिल्ली में आ रहे हैं 3726 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे केसेस जो बढ़े थे फिर से कंट्रोल में हो रहे हैं, लेकिन स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। अब धीरे धीरे केसेस और बढ़ सकते हैं, तो चांसेस नहीं ले सकते, तो टेस्टिंग होती ही जा रही दिल्ली में। तो दिल्ली ने लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कर ही रहा है वो। जैसे हमने देखा ये जो RT-PCR टेस्ट है, ये कहते हैं अब इसकी जगह RT-LAMP टेस्ट आने वाला है, जो और इफेक्टिव है इससे, और एक आइडियल टेस्ट है, जिसमें क्या कहते हैं आपको जो टेस्ट करेगा उसको कोई ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पब्लिक भी कर सकती है। RT-PCR में एक ट्रेन इंडिविजुअल होना चाहिए, वही टेस्टिंग कर सकता है, नहीं तो इफेक्ट कहते हैं जो टेस्टिंग वो गलत हो जाएगी। तो इस तरह की कई दिक्कतें थी RT-PCR में, जिसकी जगह RT-LAMP टेस्ट आने वाला है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नो सेपरेट फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागालैंड सिंस गवर्नर। कि गवर्नर का कहना है कि कोई सेपरेट फ्लैग नहीं दिया जाएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं बनाया जाएगा नागालैंड के लिए, ऐसा कहना है। नागालैंड के लोगों का कहना है जो NSCN-IM है कि वो कहते हैं नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ऐसा गवर्नर का कहना है। कि उन्होंने मेजरली क्लियर कर दिया कि देयर कुड बी नो सेपरेट फ्लैग इन कॉन्स्टिट्यूशन amid persistent demand for these by the NCN to achieve a solution to the Nagaland political issue। जो नागालैंड में पॉलिटिकल इशू चल रहा है, जिसके कारण NSCN जो है नेशनल सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, जो उसने कहा था कि अलग से नागालैंड को अलग कर देना चाहिए, तो उस पर कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, अलग फ्लैग हो, तो उस पर गवर्नर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडिया का और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से हमारी प्राइड है और हम उसे बनाए रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है विंटर वरीज, कि इसमें बताया गया जो टारगेटेड कंटेनमेंट जोन से कोविड-19 के जहाँ पर वर्क इफेक्ट हुआ है, बट देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। जैसे हमने देखा है कि कई जगह अब जो नई गाइडलाइंस आई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अब कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा किसी भी स्टेट या स्टेटी लेवल में जब तक वो मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट नहीं करते। जहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा होगा वहीं पे लॉकडाउन के चांसेस लगाए जा सकते हैं, वरना कहीं पे कुछ नहीं होगा लॉकडाउन। तो क्या कहते हैं इसमें कहा गया कि रिलैक्सेशन दिया गया है कई पब्लिक एक्टिविटीज़ में, जो रेगुलर फ्लाइट्स और ट्रेन है सबको खोल दिया गया है मैक्सिममली। और जो नए कंटेनमेंट जोन्स बनेंगे भी स्टेट्स के द्वारा, वो ऑनलाइन डिक्लेयर किए जाएंगे और माइक्रो टारगेटिंग लेस इम्पैक्ट हो, ज़्यादा लोग इफेक्ट ना हो उससे, कि जो इस तरह से किया जाएगा। तो कई इसमें पूरे एडिटोरियल में वही गाइडलाइंस के बारे में बात की गई है कि क्या क्या गाइडलाइंस से क्या इफेक्ट आएगा उसके कारण। तो पूरे एडिटोरियल में यही बात है। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्रीकल्चर मार्केट्स, की जो एग्री मार्केट्स हैं जिनमें इम्परफेक्ट एग्री मार्केट्स हो गए, जो फार्म एक्ट्स लाए गए हैं, लेजिस्लेटिव मिसवेंचर्स है पूरी तरह से। जो क्या कहते हैं फार्मर्स का जो फियर है, उसको चाहिए कि इस गवर्नमेंट को कि वो उस फियर को ख़त्म करे, तभी ये फार्म लॉज इस तरह के प्रयोग क्या कहते हैं लॉ में आ सकते हैं। तभी आपको पहले लोगों को बताना हो चाहिए था, उसके बाद ये फार्म एक्ट्स लाने चाहिए थे। कि जो कि उन्होंने कहा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगी, जिसके कारण जो फार्मर्स है बहुत डरे हुए हैं कि फिर उनका जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी इस मार्केट में आ सकते हैं, जिसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसके कारण फार्मर्स बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। तो इसमें यही बात की गई पूरे एडिटोरियल में कि क्या लॉज हैं, किसके क्या क्या बात हुई है, उसके बारे में पूरा बात की गई कि फार्म एक्ट्स क्या इफेक्ट लाएंगे, कि जो मिडल मैन है उसको ख़त्म करने की बात की गई है, लेकिन जो फार्मर्स कुड बी फ्री टू सेल टू एनी बायर एंड फार्म गेट प्राइसेस कुड राइज, की उसके कारण जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, जिसके कारण फार्मर्स चिंता में। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो इसीलिए हो रहा है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है मिसगाइडेड पॉलिसी दैट कट्स डीप इनटू पेशेंट सेफ्टी। जो एक मिसगाइडेड पॉलिसी है जो पूरी तरह से पेशेंट की सेफ्टी को डैमेज कर सकती है,
तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है कि सर्जरी के बारे में। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर आयुर्वेदा टू इनकॉर्पोरेट सर्जिकल टेक्निक्स while ignoring the other domains of modern medicine। कि जो आयुर्वेदा है कि वो पूरी तरह इनकॉर्पोरेट कर ले सर्जिकल टेक्निक्स को, ये इम्पॉसिबल है। तो इसमें वही बताया गया, जैसे हम जानते हैं कि सर्जरी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो पुअर ट्रेनिंग कैन हैव ड्रामेटिक एंड डिजास्टर रिजल्ट। कि जो सर्जरी जिसके पास एक तरह से अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो पूरी तरह से जो डिजास्टर रिजल्ट्स उसके द्वारा आ भी सकते हैं। और सर्जरी एक प्रेजेंट एरा में बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी ना किसी की ऑपरेशन होता ही रहता है। सर्जरी हर किसी को लगभग इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की होती ही रहती है। तो इसलिए सर्जरी जो है, जो डॉक्टर्स हैं उनको पूरी तरह से एक गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उन्हें क्या कहते हैं सर्जरी करनी चाहिए। तो वर्ल्ड जो वेल ट्रेन्ड सर्जन्स होते हैं मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिसीज। कि पूरी तरह से उनको नॉलेज हो। और जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है वे नो कैन ओनली बी अक्वायर्ड थ्रू अप्रेंटिसशिप। तो इसमें पूरे एडिटोरियल में ये बताया गया है कि जो सर्जिकल की एट लास्ट इसमें कहा गया है कि एक शॉर्टेज ऑफ ट्रेन मेडिकल पर्सनल इस वक्त हैं रूरल एरियाज में, जिसके कारण जो सर्जरीज हैं द ओनली वे टू एड्रेस दिस इज टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे हम जो हमारे यहाँ जो कम डॉक्टर्स हैं उसकी हम जो कमी है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो एक तरह से सेफ और इफेक्टिव पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। और सेफ्टी ऑफ पेशेंट जो पूरी तरह से बिकम अ विक्टिम ऑफ मिसगाइडेड पॉलिसी बेस्ड ऑन पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सेफ सर्जरी रिक्वायर। कि क्या सेफ सर्जरी रिक्वायर करती है उसकी अगर पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप पूरी तरह से जो पेशेंट है उसको एक तरह से विक्टिम बना देंगी इस मिसगाइडेड पॉलिसी का। कि पुअर ट्रेनिंग होने के कारण रिजल्ट बहुत ज़्यादा पुअर आया, क्या कहते हैं बहुत डिजास्टर्स आया। तो इसके कारण ही है। तो पूरे एडिटर में ये बात की है कि जो पॉलिसीज़ है जो हमारी सर्जिकल टेक्निक से रिलेटेड उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम जो सर्जन्स हैं उनको इंक्रीज कर सकें। क्योंकि हमें उन्हें एक तरह से गुड वे ऑफ अंडर ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे वो समझ सकें कि किस तरह से सर्जन होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सॉल्व वैक्सीन फर्म इश्यूज। की कहते हैं पीएम का कहना है कि जो वैक्सीन फर्म्स इश्यूज हैं उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि वो तीनों कंपनीज में गए, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड हैदराबाद। तो वो हर जगह गए, उनसे उन्होंने कल मीटिंग भी की है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुआ है हेड ऑफ जेनोवाज डॉक्टर रेड्डीज और बायोलॉजिकल ई से। जिसमें अभी इशू क्या कहते हैं इशू है कि वो किस के साथ बायो क्या कहते हैं टाई अप करें वैक्सीन के लिए। तो वही अभी दिक्कत है। तो उस पर वही क्या कहते हैं एक मीटिंग होगी, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उस पर पीएम भी अपना क्या कहते हैं पक्ष रखेंगे, तो पूरी मीटिंग में यही डिसाइड होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बुद्धिस्ट फिलोसफी कनेक्ट एससीओ नेशंस की। कहते हैं जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी वही जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट करती है। इसमें कहा गया जो बुद्धिस्ट की फिलोसफी और आर्ट थी सेंट्रल एशिया में वो कनेक्ट करती थी एक्सियो कंट्रीज को एक साथ। जैसे हमने देखा है कि उनकी जो बुद्धिस्ट आर्ट एंटिक्विटीज थी जो पूरी तरह से क्या कहते हैं कनेक्ट हील एंड रेजुविनेट कम्युनिटीज इन करंट पेंडेमिक टाइम्स की, पूरी तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करती थी जो उनकी फिलॉसफी थी जो आर्ट थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया टू सरपास 350 मिलियन 5G कनेक्शन बाय 2026। कि इंडिया सरपास करेगा लगभग 350 मिलियन 5G कनेक्शन 2026 तक, ऐसा बताया गया। और इसका पहला कनेक्शन लाइकली 5G का 2021 में आ सकता है, ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से माना गया है। तो 350 मिलियन 5G कनेक्शन 2026 तक बहुत लार्ज नंबर है, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि इंडिया में कनेक्शंस नेट यूज़र्स बहुत लार्ज अमाउंट में। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।